जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं और प्रत्याशियों ने अपना प्रचार प्रसार बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब ज्यादा से ज्यादा गांव का प्रत्याशी दौरा कर रहे हैं। आज हम हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा गांव बवाणिया में। बवाणिया में एक अहिर बाहुल्य क्षेत्र है, जहां आज चौधरी धर्मवीर सिंह भाजपा प्रत्याशी यहाँ का दौरा किया है। तो उसके बाद लोगों का क्या रुझान है, क्या यहाँ की स्थिति है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना वोट देंगे या कैंडिडेट को देकर वोट करेंगे, इस संबंध में हम आज यहाँ के जो वासी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। हम बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी का वोटर है, बीजेपी को ही देंगे। हाँ साहब, इस बार का जो चुनाव है वो राष्ट्र मुद्दे को देखकर आप वोट करेंगे या फिर कैंडिडेट को देखकर वोट कर रहे हैं? भाई राष्ट्रीय मुद्दे को हमने देखना चाहिए, क्यों जैसे मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हमने अपनी इतने 66 वर्ष की आयु में नहीं देखा है। विदेशों में यहाँ पर हर जगह मोदी देश की भलाई का काम कर रहे हैं। बाकी अपोजिशन है ये तो हमेशा खिलाफ बातें करता है, खिलाफ बोलता है। और धारा 370 जो खत्म हुआ है बहुत अच्छा काम किया है। नोटबंदी हुआ, बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि इससे हमारे देश की करेंसी का पता चल गया हमारे पास कितनी करेंसी है। तो अभी हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर, यहाँ का जो चुनाव है वो कैसा रहेगा, राष्ट्रीय मुद्दे पर या फिर कैंडिडेट को देखकर? ये देश का चुनाव है, लोकल मुद्दे सब गौण हो गए हैं। राष्ट्रीय मुद्दे आज का जो युवा है वो सिर्फ देश की सोचता है। मोदी के आह्वान पर सिर्फ देश का चुनाव और देश के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सभी युवा पार्टियों से और क्षेत्रवाद से, जाति से ऊपर उठ करके इस चुनाव में काम कर रहे हैं और इसमें मोदी जी की जीत होगी, देश की जीत होगी। युवा भी हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार सर, इस बार जो चुनाव है वो राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर? राष्ट्रीय मुद्दा हिंदू धर्म, सारे धर्म की जीत होगी और सारे भारत में सीट 400 साल तो आएंगे। हमारे गांव बवाणिया में बहुत अधिक वोट है। इसके अलावा और भी साथी है हमारे साथ। नमस्कार भाई साहब। हाँ, तो इस बार का जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय मुद्दा रहेगा या कैंडिडेट को देखकर आप वोट करेंगे? देखो, ज्यादातर तो हमारे यहाँ पे जितनी बातें चल रही हैं वो राष्ट्र हित के लिए ही चल रही है। ज्यादातर तो लोग राष्ट्र हित को ही सर्वोपरि मान रहे हैं और मोदी जी के लिए ही वोट कर रहे हैं। ठीक है, और मोदी जी ने काम किया है, वो दिख भी रहा है। जो भी लोकसभा के रिगार्ड जहाँ पे सड़के वड़के जो 100 बाउंड्री वगैरह बना है, अच्छा खासा काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम है। वरना विधानसभा की बात करें तो आज तक महेंद्रगढ़ की जो हालत है ना, सबसे बदतर, सबसे घटिया हालत आज महेंद्रगढ़ विधानसभा की है। बट ये है कि जो राष्ट्र प्रिय है वो मोदी जी ने अच्छा। कांग्रेस प्रत्याशी पिछले 5 साल से यहाँ विधायक भी रहे हैं, तो कभी भी नहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने तो यही किया है कि घर घर भाई भाई को बांटा है और कुछ नहीं है यहाँ पे। बस आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं यही कहूंगा कि ये राष्ट्रवाद का चुनाव है। इस बार जो मुद्दा है वो राष्ट्रवाद का है। हम सभी से ये अपील भी करते हैं कि भाई देश के ये जो चुनाव है प्रधानमंत्री का चयन करेंगे हम इसी वोट के थ्रू। कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ जो विधायक रावदान सिंह जी अपने गांव में आए हो जीतने के बाद? नहीं, उनका जो हमारे विधायक है वो जब उन पिछली बार जो चुनाव हुआ विधानसभा का उसके बाद में वो कभी यहाँ पे नहीं आए और उन्होंने महिला शक्ति भी हमारे साथ है। तो मैं माता जी, अभी गांव बवाणिया में हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़े हुए हैं। युवा से जानेंगे कि उनका मूड क्या है। जी भाई साहब, इस बार का जो चुनाव है वो राष्ट्रीय हित को देखकर आप वोट करेंगे या फिर लोकल अपने कैंडिडेट को देखकर वोट कर रहे हैं, कैसे क्या देख रहे हैं? देखिए जी, ये जो आज इलेक्शन है अभी जो लोकसभा का, ये देश हित का इलेक्शन है। देश हित को देखते हुए ही नरेंद्र मोदी को ही हम अपने देश के लिए चुनेंगे, ना कि हम दूसरी पार्टी के किसी नेता को। उनका कोई नेता नहीं है, ना उन्होंने कोई डिसाइड किया है कि उनका नेता कौन बनेगा। तो ये देश हित का इलेक्शन है। हमें जात पात से ऊपर उठकर देश हित के बारे में सोचना चाहिए और देश हित के लिए अपने मतदान का प्रयोग करें। प्रधानमंत्री मोदी का अभी तक आपने जो सबसे अच्छा काम है वो कौन सा नजर आया? आज जो हमारी विदेशों में जो पहचान मिली है, एक जो विदेश में हम भारतीय जब जाते थे तो एक पहचान मिली है, एक वो हमसे पहले हाथ जोड़ के राम राम करने लगे हैं। और एक जो राम मंदिर था जो इतनी सालों से, जो आज भी कांग्रेस एक राम के काल्पनिक बताती है और उसके लिए जो उन्होंने संघर्ष किया और वो जो करके दिखाया वो सबके सामने आज प्रत्यक्ष है। आप क्या कहेंगे कि राष्ट्रवाद मुद्दे को देखकर या लोकल कैंडिडेट को? मैं जी राष्ट्रवाद के ऊपर ही उनको वोट दूंगा। मैं एक नया युवा हूँ, मेरे लिए जो उन्होंने वैकेंसी निकाली है और अन्य प्रकार के अवसर निकाले हैं वो मेरे लिए। तो ये थे गांव बवाणिया में जो एक अहिर बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की और लोगों का मूड जाना। सभी ने कहा कि जो राष्ट्रीय हित का जो मुद्दा है वो सर्वोपरि रहेगा, तो इसलिए वो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आस्था जताकर भाजपा को वोट करेंगे। प्रदीप शर्मा, कैमरामैन सौरभ शर्मा के साथ MGH News 24।